हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद, इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले आता है प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 1, जो कि कुछ ऐसा है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपको ये बहुपद दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बहुपद का नामकरण कर लेते हैं। हम बहुपद को नाम रख लेते हैं p, और वो जो है हमारे पास में किस में है, x चर में हो जाता है। तो वो हमने लिख लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस बहुपद का जो मान है हमें कहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहला जो पार्ट है वो कह रहा है x बराबर 0 पर। देखो ना, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वाले में आपको x बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 0, therefore हम ये बोलेंगे p का मान, बहुपद p का मान x बराबर 0 पर वो बराबर होगा किसके, 5 को हमने यहाँ पे 5 लिखा। अब x का मान जो है यहाँ पे मैं उसके लिए जगह छोड़ देता हूँ, फिर माइनस आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का जो मान है उसके लिए जगह छोड़ दी, और ऊपर देखो घात 2 है तो वो मैंने लिख दिया, प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब x का मान कितने पे, 0 पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा 0, यहाँ पे मैंने लिखा 0। इस तरह से 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस। 4 को 0 से गुणा करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, और आगे है हमारे पास में क्या, प्लस का 3। तो ओवरऑल जो फाइनल आंसर है वो मेरे पास में 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई बहुपद p का मान x बराबर 0 पर कितना आया मेरे पास में, 3। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो काफी सिंपल है। करना क्या रहता है, हमें जो भी x का मान दिया हुआ है वो वहां पे बहुपद में रख देना है और उससे सॉल्व कर लेना है। तो ये तो हुआ हमारे पास में क्या, फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास में क्या कहता है कि x बराबर -1 पर मुझे बहुपद का मान ज्ञात करना है। x बराबर -1 पे, तो आप क्या करो भाई, बहुपद में x बराबर -1 पे मान ज्ञात करना है। बहुपद हम एक बार लिख के बता ही चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5, x की मान की जगह हमने खाली छोड़ दी, माइनस आ जाएगा 4, x की मान की जगह हमने खाली छोड़ दी, और ऊपर आ जाएगा घात 2 प्लस 3। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब x का -1 रखना है मान, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -1 रखा, यहाँ पर भी मैंने -1 रखा। सिंपल सॉल्व कर लो। 5 को -1 से गुणा करा तो माइनस का 5 आ जाएगा, ये माइनस का 4 ऐसा का ऐसा रहने दो। अब -1 की घात 2 है, यानी कि मुझे -1 को -1 से गुणा करना है। तो हमें ये चीज ध्यान है कि भाई -1 को जब मैं -1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, और 1 को गुणा करा तो हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो ये हमने साइड में लिख दिया। तो -1 का जो घात 2 है वो हमारे पास में 1 ही हो जाएगा, प्लस का 3। अब यहाँ पे माइनस का 5, -4 को 1 से गुणा करा तो माइनस का 4 प्लस 3, -5 और -4 -9 हो जाएगा, और -9 में 3 जोड़े तो आ जाएगा -6। तो बहुपद p का मान x बराबर -1 पर जो है मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6। तो इसका इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रश्न का जो हमारे पास में तीसरा हिस्सा है वो ये कि भाई बहुपद का मान हमें x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई px बराबर हमारे पास में है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जब हमारे पास में x का मान कितना है, 2, तब हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बहुपद p का मान x बराबर 2 पर वो कितना हो जाएगा। आप तो क्या करिए, इस बहुपद को ऐसे कैसे लिख दीजिए, बस x की मान की जगह खाली छोड़ दीजिए, -4 x की घात 2 प्लस 3। अब x का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे मैंने 2 रखा, यहाँ पर भी मैंने 2 रखा। इस तरह से अपने पास में हो जाता है। पहले स्ट्रक्चर बना लो, उसमें पुट करते जाओ वैल्यूज। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, बहुपद p का मान x बराबर 2 पर ये हो जाएगा। 5 को 2 से गुणा करा तो आ जाएगा 10, माइनस का 4, 2 की घात 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में प्लस का 3। 10 और 3 को जोड़ा तो आ जाएगा हमारे पास में 13, 4 को 4 से गुणा करा तो आ जाएगा 16, 13 में से 16 गए तो कितने बचे, -3। यानी कि बहुपद p का मान x बराबर 2 पर जो है हमारे पास में वो कितना हो जाता है, -3। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो गया, बहुपद p का मान x बराबर 2 पे -3। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, तो हमारे पास में इस प्रश्न में 3 हिस्से रहेंगे। तो पहले वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं।
निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, तो जैसे कि ये वाला बहुपद है के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। अब ये P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे समझिए, जैसे आपके पास लिखा है P0, इसका मतलब ये कि बहुपद P का मान हमें निकालना है जब चर का मान कितना हो 0। बहुपद P का मान निकालना है जब चर का मान कितना हो 1। बहुपद P का मान निकालना है जब चर का मान कितना हो 2। इस तरह से हमें करना रहेगा। तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला जो हमारे पास में हिस्सा है वो ये कि भाई बहुपद जो है हमारे पास में वो कुछ इस प्रकार से है। बहुपद P है y चर में, जो कि है y² माइनस y प्लस 1। सबसे पहले मुझे P0 ज्ञात करना है, ठीक है। अब P0 जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे? A वाला पार्ट देखो, हमें क्या ज्ञात करना है? P0। इसका मतलब समझो कि बहुपद P का मान ज्ञात करना है जब चर का मान कितना हो 0। अब चर हमारे पास में कितना है y, इसका मतलब ये कि मेरे को कब मान ज्ञात करना है? जब y का मान कितना हो 0। तो चलो करते हैं हम यहाँ पे कहेंगे therefore P का मान y बराबर 0 पर, जो कि बराबर हो जाएगा ये, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, y की घात 2 माइनस y प्लस 1। y का मान कितना है 0, तो मैंने 0 रखा, यहाँ पे भी 0 रखा। 0 की घात 2 0 माइनस 0 प्लस 1, तो फाइनल मेरे पास में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि बहुपद P का मान y बराबर 0 पर, या फिर सिंपल में 0 कहूँ तो हमारे पास में कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसका B वाला हिस्सा करते हैं। B वाले में मेरे को क्या करना है? P1 का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये कि बहुपद का मान ज्ञात करना है जब चर का मान कितना है? 1 है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जब y बराबर 1। Therefore हमारे पास में बहुपद P का मान y बराबर 1 पर जो है वो कितना हो जाएगा? आप तो क्या करिए, ये रहा बहुपद, इसके अंदर y बराबर 1 रखते जाइए। तो सबसे पहले आ जाएगा y की घात 2 माइनस y प्लस 1। y का मान 1 रखना है, तो यहाँ पे 1 रखा y की जगह, और यहाँ पे भी y था तो उसकी जगह 1 रख दिया। 1 की घात 2 1 होता है, माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 और 1 ये कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर क्या बचा? 1। यानी कि बहुपद P का जो मान है मेरे पास में y बराबर 1 पर, वो कितना आ जाता है? ये आ जाता है। ये चीज अपने पास में रहती है। अब इसी तरह से मुझे क्या करना है? बहुपद P का मान ज्ञात करना है जब चर का मान कितना है? 2। तो चलो इस चीज को करके दिखाता हूं। C पार्ट इसको हम कह लेंगे जब y का मान कितना है हमारे पास में? 2 है, तब Therefore P का जो मान है y बराबर 2 पर, वो कितना हो जाएगा? आप तो क्या करिए, हमारे पास जो बहुपद है उस फॉर्मेट को ऐसा कैसा यहाँ पे लिख लीजिए और जगह छोड़ दीजिए। तो y की घात 2 माइनस y प्लस 1, और y का मान कितना है? 2, वो यहाँ पे रखो, तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी रखा मैंने 2। 2 की घात 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे है माइनस का 2 प्लस 1, तो ओवरऑल हो जाएगा माइनस का 1। 4 में से 1 गया तो हमारे पास में क्या बचा? 3। यानी कि बहुपद P का मान y बराबर 2 पर कितना आ गया हमारे पास में? 3 आ गया। तो इस तरह से जो है हमने प्रश्न 2 का पहला वाला हिस्सा जो है वो करा है। बहुपद Py दिया हुआ था, इसका मान हमने 0 पे निकाला, फिर हमने 1 पर निकाला, फिर हमने 2 पर निकाला। देखो ना, क्वेश्चन ने बोला ना बहुपद P का मान 0 पे, बहुपद P का मान 1 पे और बहुपद P का मान 2 पे, हमने इस तरह से ज्ञात कर लिए। ये चीज अपने पास में रहती है। अब इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है इसके अगले वाले हिस्से जो होते हैं उसके अंदर। जैसे कि प्रश्न 2 का ही जो दूसरा हिस्सा है वो क्या, हमारे पास बहुपद दिया हुआ है P और वो T चर के अंदर है, तो वैसे PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2 T की घात 2 माइनस T की घात 3, ये हमारे पास में बहुपद हो जाता है। अब इसका मान मेरे को क्या करना रहेगा? सबसे पहले कहां पर ज्ञात करना है? जब t बराबर 0, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? पहला वाला हिस्सा हो जाएगा, जब t का मान कितना है हमारे पास में? 0 है। तो चलो करते हैं। t का मान 0 है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? बहुपद p का मान t बराबर 0 पे वो बराबर होगा किसके? देखो 2 की जगह 2 लिखा हमने, प्लस t की जगह हमने खाली छोड़ दिया, ब्रैकेट बना दिया, प्लस 2 t की घात 2, 2 t की घात 2 और माइनस t की घात 3। इस तरह से करेंगे। t का मान हमें कितना रखना है? 0, तो यहाँ पे मैंने रखा 0, यहाँ पे मैंने रखा 0, यहाँ पे मैंने रखा 0। 2 को 2 लिखा, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो इसको। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, ये भी 0, तो सब कुछ कैंसिल हो गया। तो बहुपद P का मान
t बराबर 0 पर जो है मेरे पास में कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ये चीज हमारे पास में रहती है। अब इसका हमें दूसरा वाला हिस्सा करना रहेगा। दूसरा वाला हिस्से में आप देखिए कि भाई चर का मान कितना है हमारे पास में, 1 है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जब t का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में 1, तब p बहुपद उसका मान t बराबर 1 पर कितना हो जाएगा। आपको तो क्या करना है, बहुपद जो है बिल्कुल वैसा का उसका स्ट्रक्चर बना दो, फॉर्मेट बना दो। 2 प्लस हमारे पास में क्या है t की जगह खाली छोड़ दिया, प्लस 2 t की घात 2 ये लिख दिया, और माइनस t की घात 3 हमने ये लिख दिया। अब देखो t का मान कितना है 1, तो जहां जहां t था वहां वहां हमने लिख दिया। तो 2 की जगह 2 लिखा हमने, 1 को जगह 1 लिखा। अब 1 की घात 2 जो है हमारे पास में 1 ही होता है, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। माइनस की जगह माइनस, 1 की घात 3 हमारे पास में 1 ही होता है, ये चीज आ जाता है। तो 1 से 1 जो है कैंसिल हो गया, 2 और 2 जो है हमारे पास में 4 हो जाएगा। यानी कि बहुपद p का मान t बराबर 1 पर जो है हमारे पास में फाइनल कितना आ जाता है, 4। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाता है। अब हम इसके अगले वाले हिस्से पे आते हैं। हमारे पास में जो सी पार्ट है वो क्या हो जाएगा कि बहुपद का मान हमें कहाँ पे ज्ञात करना है, जब हमारे पास में हो जाए t का मान 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे t बराबर 2 पर। तो चलिए इसको करते हैं। तो बहुपद p का मान t बराबर 2 पर वो कितना हो जाएगा, वही अपनाना तरीका, आप फॉर्मेट बना के लिख दीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास में 2 प्लस t का मान प्लस 2 t की घात 2 माइनस t की घात 3। t का मान 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पर 2 रखा, और यहाँ पर भी 2 रखा। 2 और 2 को जोड़ा तो 4 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 2 को लिखो एज इट इज 2। 2 की घात 2 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4, और 2 की घात 3 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे आप देखिए 4 को 4 लिखिए, 4 दूनी हमारे पास में 8 और माइनस का 8, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4। यानी कि बहुपद p का मान t बराबर 2 पर कितना आ रहा है मेरे पास में, 4 आ रहा है। ये चीज हमारे पास में हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब ये हमने इसका सेकंड पार्ट करा है प्रश्न 2 का, अब हम इसके तीसरे वाले पार्ट पे जाएंगे। तीसरा वाला पार्ट जो है हमारे पास में वही है कि भाई ये बहुपद है, इसका मान मुझे कहाँ कहाँ ज्ञात करना है, p 0 पर, यानी कि जब चर का मान 0 हो तब बहुपद का मान निकालो, जब चर का मान 1 हो तब बहुपद का मान निकालो, जब चर का मान 2 हो तब बहुपद का मान निकालो। तो एक एक करके हम जो है इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए पार्ट, वो क्या है, जब चर का मान हमारे पास में कितना हो जाए, 0। देखो ना ये रहा, जब चर का मान कितना हो जाए 0 तब हम निकालते हैं। तो हम लिखेंगे p जब x का मान हो 0 तो वो हमारे पास में बराबर होगा क्या, देखिए x की घात 3, तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी x का मान है उसकी घात 3। x का मान कितना है 0, तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, 0 की घात 3 हमारे पास में 0 ही है। यानी कि समझो बहुपद p का मान x बराबर 0 पर जो है मेरे पास में कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो ये अपने पास में इसका a पार्ट हो जाता है। अब मैं आता हूं इसके बी पार्ट पे, यानी कि जब चर का मान कितना हो हमारे पास में 1, यानी कि जब x बराबर 1 होगा तब हमारे पास में जो मान है वो कितना हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कि बहुपद p का मान x बराबर 1 पर वो बराबर होगा किसके, x के मान की घात 3। x का मान कितना है 1, तो ये मैंने लिखा, 1 की घात 3 कितना होता है, 1 ही होता है। तो बहुपद p का मान x बराबर 1 पर कितना आया, 1। तो ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर हो जाता है। अब इसका सी पार्ट देखिए, जब चर का मान कितना है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 पर जो है मेरे को इसका मान ज्ञात करना रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए वही करना रहेगा, p का मान x बराबर 2 पर जो कि बराबर होगा मेरे पास में किसके, x के मान की घात 3। x का जो भी मान है उसकी घात 3, x का मान कितना है 2, तो ये मैंने लिखा, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा मेरे पास में 8, तो ये लिखूंगा बहुपद p का मान x बराबर 2 पर कितना है मेरे पास में 8। ये चीज अपने पास में रहती है। तो इस तरह से जो है हमने अपना प्रश्न 2 करके देख लिया, और प्रश्न 2 के अंदर हमें अभी तक 3 पार्ट करके देखे, ये चीज आती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 का हमारे पास में अब चौथा वाला हिस्सा जो है वो ये है कि बहुपद है हमारे पास में px बराबर, क्या लिखा है बहुपद, देखो यहाँ पे px बराबर x माइनस 1
गुणा में x प्लस 1, ये हमारे पास में बहुपद है। अब इस बहुपद का जो मान हमें ज्ञात करना है, जब x का मान कितना हो जाए 0, जब x का मान हो जाए 1 और जब x का मान हो जाए 2, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने ये बहुपद लिखा, इस बहुपद को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास में एक सर्व समीका होती है, क्या a माइनस बी को गुणा करते हैं a प्लस बी से, तो वो बराबर होता है हमारे पास में क्या, देखिए कुछ इस प्रकार से, a माइनस बी को गुणा करते हैं a प्लस बी से, तो वो बराबर आ जाता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ पर भी ये देखो ऐसा ही है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2। a हमारे पास में क्या हो जाएगा x और b क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आप देखिए x की घात 2 हमारे पास में x स्क्वायर और ये माइनस a की घात 2 क्या हो जाएगा 1, यानी कि इस बहुपद को मैं x स्क्वायर माइनस 1 जो है ये चीज लिख सकता हूँ, उस वाली हमने सर्व समीका का इस्तेमाल करके। अब उन सब पे मान निकालते हैं, वो अपन काम करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास में, जब x का मान हमारे पास में कितना हो जाएगा 0, तब आप इसका मान निकालिए। तो हमारे पास में देखो बहुपद p का मान x बराबर 0 पर वो कितना हो जाएगा, फॉर्मेट में फिट करिए, यहाँ पे आ जाएगा x के मान की घात 2 माइनस 1, x का मान कितना है 0, तो ये लिखा, 0 की घात 2 हमारे पास में 0 और माइनस 1, तो 0 में से जब माइनस 1 गया तो हमारे पास में माइनस 1 ही बचना है। तो बहुपद p का मान x बराबर 0 पर कितना आ गया मेरे पास में माइनस का 1। ये हमने इसका पहला वाला हिस्सा कर लिया। फिर बहुपद p का मान ज्ञात करना है जब x का मान हो 1, तो ये वाला हम कर लेते हैं। b वाला हिस्सा जब x का मान हमारे पास में 1 हो, और यहाँ पे हम कर लेंगे तीसरा वाला हिस्सा जब x का मान हमारे पास में 2 हो। तो चलिए एक एक करके करते हैं। अब बहुपद p का मान x बराबर 1 पर ज्ञात करना है, तो वो कितना हो जाएगा, x के मान की घात 2 माइनस 1, फॉर्मेट में फिट कर लो बस आप। तो x का मान 1, तो ये लिखा मैंने, 1 में 1 की घात 2 1 हो जाएगा माइनस 1, 1 में से 1 गया तो बचा 0, यानी कि बहुपद p का मान x बराबर 1 पर मेरे पास में क्या आया है 0 आ जाता है, ये चीज अपने पास में। तो फाइनल इसी तरह से हम तीसरा हिस्सा भी कर लेते हैं। बहुपद p का मान x बराबर 2 पर वो कितना हो जाएगा मेरे पास में, x के मान की घात 2, तो ये रहा, x का मान यहाँ फिट कर दूंगा, उसकी घात 2 माइनस 1, x की मान हमारे पास में कितना है 2, तो ये लिखा, 2 की घात 2 4, 4 में से 1 गया तो बोलो कितना बचा 3। तो बहुपद p का मान x बराबर 2 पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 आ जाता है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे अपने सारे आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, बस थोड़ा सा सर्व समीका का इस्तेमाल करते हुए बहुपद को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। एक तो ये होता है और एक हमने पास सिंपल हो गया ना, डायरेक्टली ऐसे दिख रहा है, तो ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमने क्या करा है, प्रश्न 2 कर लिया है। क्वेश्चन भी कभी कभी खेल जाता है हमारे साथ में, देता 4 पार्टी है लेकिन उसके भी 3-3 करने को देता है, तो काफी कुछ हो जाता है। तो हमने एक प्रश्न में 12 चीजें सॉल्व करी हैं, तब जाके ये प्रश्न पूरा होता है अपने पास में। तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं प्रश्न 3 पे। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये देखो दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है, यानी कि x बराबर माइनस का 1/3 मेरे को सत्यापित करना है कि वो इसका शून्यक है। x बराबर 4/5 मेरे को सत्यापित करना है कि ये जो है इसका शून्यक है। ठीक है, ये चेक करेंगे अपन। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अपन जो है इस पे देखते हैं, वो है px बराबर हमारे पास में 3x + 1। मुझे कितने पे चेक करना है, जब x का मान कितना है माइनस का 1/3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जब x बराबर माइनस का 1/3, देयरफॉर p का मान x बराबर माइनस 1/3 पे निकालता हूं। तो देखो 3 की जगह 3 लिखा, x के मान की जगह मैंने खाली छोड़ा और +1। x का मान है माइनस का 1/3, वो मैंने लिखा। 3 से 3 जो है कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और आगे है मेरे पास में +1। -1 और +1 गए तो कितना बचा 0। तो बहुपद p का मान x बराबर -1/3 पर देखो कितना आ रहा है मेरे पास में 0 आ रहा है। और हमने यही तो पढ़ा था कि x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए वो उसका शून्यक कहलाता है। तो हमने देखो सत्यापित कर दिया ना कि x बराबर माइनस का 1/3 जो है इसका शून्यक है। कैसे सत्यापित करा, हमने उस x का मान जो है बहुपद में रखा और बहुपद का फाइनल वैल्यू 0 आ गया, और 0 आते ही हम कह देते हैं कि वो उसका शून्यक हो जाता है। ये चीज हो जाती है।
अब चलिए हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट जो है वो ये कि भाई बहुपद हमें दिया हुआ है कितना, 5x माइनस पाई, ये बहुपद है और x के किस मान पे चेक करना है, 4/5 पे। तो ये चीज अपन लिखते हैं, जब x बराबर हमारे पास में हो 4/5, देयरफॉर हम बोलेंगे बहुपद p का मान x बराबर 4/5 पर कितना आता है। आपको तो क्या करना है, ऐसा कैसा लिख लो, 5, यहाँ पे x का मान और माइनस आगे है पाई। अब वो ये पाई देख के किसी के दिमाग में कुछ अलग हो रहा होगा तो उसको चलने दो, अपन को टेंशन नहीं लेनी, पाई को एक नॉर्मल नंबर की तरह मानो और सिंपल सॉल्व करो। x का मान हमने रखा यहाँ पे कितना, 4/5, तो देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई जो है देखो क्या हो गया हमारे पास में, ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, और हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं घटाते हैं तो हमारे पास में एट द एंड एक अपरिमेय संख्या ही आती है, ये चीज अपन को पता है। तो बहुपद p का मान x बराबर 4/5 पर मेरे पास में कितना आ गया, 4 माइनस पाई आ गया। ठीक है, 4 माइनस पाई जो है हमारे पास में ऑब्वियसली 0 तो नहीं है, तो ऐसे में 4/5 जो है इस बहुपद का शून्य है क्या, नहीं, इस बहुपद का शून्य नहीं होगा। ये चीज अपन इस बात में आ गई, बहुपद का शून्य को लेने के लिए बहुपद का मान 0 आना था जैसे यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, तो ऐसे में x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्य नहीं है। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे प्रश्न 3 का ही तीसरा हिस्सा है, उसको करते हैं। तीसरा हिस्सा जो है हमारे पास में क्या कह रहा है, बहुपद है हमारे पास में क्या, px बराबर x² माइनस 1। अब मेरे को चेक कहाँ करना है, x का मान 1 भी और x के मान -1 पे, दोनों पे चेक करना रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, x का मान जो है 1 ले लेता हूँ, उसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे के आगे देखते हैं। जब हमारे पास में क्या होगा, x का मान 1 होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बहुपद p का मान x बराबर 1 पर कितना हो जाएगा। यहां से देखो लिखो, x के मान की घात 2 माइनस 1, x का मान कितना अपने पास में 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1, 1 की घात 2 हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया तो हमारे पास में क्या बचा, 0। तो बहुपद p का मान x बराबर 1 पर जो है हमारे पास में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है और x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए वो उसका शून्य कहलाता है, यानी कि x बराबर 1 जो है इस बहुपद का शून्य है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब इसके अगले वाले को चेक कर लेते हैं, x का मान -1। जो अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके दिमाग में घंटी बजी होगी कि भाई जब x का मान हम लेते हैं -1 तब क्या होने वाला है, फटाफट से देखो, और जिनके नहीं बजी उनके यहाँ पे देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ। बहुपद p का मान x बराबर -1 पर क्या होने वाला है, तो देखो x के मान की घात 2, x के मान की घात 2 -1, x का मान कितना है -1, -1 की घात 2, -1 को -1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में +1 आ जाएगा, तो ये लिखा 1 -1, 1 में से 1 गया तो बचा 0, यानी कि बहुपद p का मान x बराबर -1 पर कितना आ रहा है, 0। x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए वो उसका शून्य कहलाता है। तो -1 भी इस बहुपद का शून्य है और 1 भी इस बहुपद का शून्य है, यानी कि ये दोनों ही जो है इस बहुपद के शून्य हो जाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में इसी प्रश्न का चौथा पार्ट हो जाता है, देखते हैं जरा क्या कह रहा है हमारे पास में चौथा पार्ट। बहुपद जो है px वो क्या दे रखा है हमारे पास में, x + 1 गुणा में x - 2। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, इस x को इस पूरे से गुणा करिए, x को x - 2 से गुणा करा और इस +1 को इस पूरे से गुणा करिए, तो ये हो जाएगा x - 2। ठीक है, अगले स्टेप में आ जाइए, x को x से गुणा करा तो आ जाएगा x की घात 2, x को -2 से करा तो आ जाएगा -2x, +1 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में x, और +1 को -2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -2। यहाँ पे आप देखिए x की घात 2, -2x + x हमारे पास में -x हो जाएगा और ये हमारे पास में -2। तो ये मेरे पास में एट द एंड जो बहुपद है ये होने वाला है, अपन इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हमें कहाँ पे निकालना है, x का मान जब कितना हो हमारे पास में -1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जब
x का मान हो हमारे पास में -1, तब बहुपद का मान निकाल के देखो। तो बहुपद p का मान x बराबर -1 पर, जो ये फॉर्मेट लिखा है इसको बिल्कुल ऐसा कैसा यहाँ पे लिख देना है, x की मान की घात 2 -x और यहाँ पे आ जाएगा -2। देखो ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखो हर जगह, ताकि आपके साइन की और इन सब की कोई गड़बड़ी नहीं होगी कहीं पे, हमेशा एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो x का मान -1 रखा, -1 रखा, चलो करते हैं। -1 की घात 2 तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -2, तो +1 और 1 हमारे पास में हो जाएंगे 2, 2 में से 2 गए तो कितना बचा 0, यानी कि बहुपद p का मान x बराबर -1 पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और x का वो मान जहां पर बहुपद का मान आ जाए 0, वो क्या कहलाता है, उसका शून्यक, यानी कि -1 जो है इस बहुपद का शून्यक हो जाता है। ये हमने करा। अब इसका जो अगला वाला हिस्सा होने वाला है उस पे देखिए, अगला हिस्सा क्या है, x बराबर -1 पे तो चेक कर लिया, x बराबर 2 पर चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा b जब x मेरे पास में कितना हो जाएगा 2, तो बहुपद p का मान x बराबर 2 पर, तो वो देखो कितना हो जाएगा, फॉर्मेट में फिक्स कर दो, x के मान की घात 2, तो यहाँ हो जाएगा x के मान की घात 2 माइनस x का मान -2, ऐसे हर बार ब्रैकेट बनाओ, x का मान 2 रख लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 2 की घात 2 4 हो जाएगा, -2 और -2 -4 हो जाएगा, 4 में से 4 गए तो बचा 0, यानी कि बहुपद p का मान कितना आ गया, x बराबर 2 पे 0 आ गया। तो x का वो मान जहां पर बहुपद का मान आ जाए 0, वो क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है, यानी कि x बराबर -1 और 2 दोनों ही इस बहुपद के शून्य हो जाते हैं। आई आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 के अंदर। प्रश्न 3 का अगला जो हिस्सा है हमारे पास में, काफी बड़ा है ये प्रश्न 3 एक्चुअली, इसलिए काफी हिस्से आने वाले हैं। पांचवा वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर आते हैं। पांचवा हिस्सा जो है हमारे पास में कि भाई बहुपद दिया हुआ है हमारे पास में px बराबर क्या है, x की घात 2, ठीक है। और इसका कहां पे चेक करना है, जब हमारे पास में क्या हो, x का मान 0 हो, वो चेक करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जब x बराबर 0, तो p का मान x बराबर 0 पर क्या आने वाला है, तो आप यहाँ पे लिखोगे x के मान की घात 2, x के मान की घात 2 और x का मान कितना है 0, तो ये रखा, 0 की घात 2 हमारे पास में 0, यानी कि बहुपद p का मान x बराबर 0 रखने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बहुपद p का मान ही 0 आ रहा है x बराबर 0 पर, यानी कि x बराबर 0 जो है इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि हमने पढ़ा था x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए वो उसका शून्यक कहलाता है। तो x बराबर 0 जो है इसका शून्यक हो जाता है। अगले आते हैं इसके छठे वाले पार्ट पे। छठा पार्ट है हमारे पास में, बहुपद देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास में, थोड़ा अलग तरह का है, पर आप देखना px बराबर lx प्लस m, देखो lx प्लस m ये हमारे पास में बहुपद है। थोड़ा सा अलग लग रहा है पर अपन को टेंशन नहीं लेनी, अपन ने जो फॉर्मेट सीखा है, अपन ने जो तरीका सीखा है वो जनरलाइज्ड है, वो सब जगह वर्क करता है, ठीक है। ये हमारे पास में बहुपद है और x बराबर कितने पे चेक करना है, x बराबर m/l पर जो है मेरे को चेक करना रहेगा। तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जब x बराबर हमारे पास में कितना हो m/l, तो आप क्या बोलोगे, वही काम करना रहेगा, बहुपद p का मान x बराबर m/l पर कितना होने वाला है। आप यहाँ पे देखो l की जगह l लिखो, x की जगह ब्रैकेट बना दो और प्लस m की जगह m रख लो, ठीक है। x का मान कितना रखना है, m/l, तो l से l कैंसिल हो गया एक बारी पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक को m से गुणा करा तो m, और नीचे हमारे पास में एक है तो कोई मतलब नहीं है, m और m को जोड़ा तो आ जाएगा 2m। तो बहुपद p का मान जो है हमारे पास में वो कितना आ रहा है, x बराबर m/l पे 2m आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए, हमें तो क्या देखना है कि सत्यापित करना था ना कि ये वाले जो मान है इसके शून्यक है, यानी ये चीज चेक करनी थी, बाकी छोड़ो ना क्या आ रहा है, आप तो ये देखो शून्यक चेक करना था। तो हमने बोला था x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए वो शून्य कहलाता है। x का ये वाले मान पे क्या बहुपद का मान 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ऐसे में x बराबर m/l जो है इसका शून्यक नहीं है।
अपन को इतनी बात पे जाना है ना, बाकी अगर आपके कोई दिमाग में फालतू परेशान हो रहे हो तो छोड़ो, अपन को तो चेक करना है कि शून्यक है या नहीं। तो बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा तो ये इसका शून्यक नहीं है, बात खत्म। चलिए फिर आगे आते हैं। आगे हमारे पास में प्रश्न 3 का 7वां हिस्सा। 7वां हिस्सा है हमारे पास में कि भाई px बराबर क्या दिया हुआ है, देखो 3x की घात 2 माइनस 1, और कहां चेक करना है, x बराबर माइनस का 1/√3 और 2/√3। ठीक है, दो वैल्यूज हैं, एक तो क्या माइनस का 1/√3 और दूसरा है 2/√3। एक एक करके करते हैं। सर ये √3 वाले कहां से आ गए, अभी तक तो कराए नहीं, तो इसलिए तो करा रहा हूं ना, सीखोगे कैसे फिर। चलो करते हैं अपन, एक एक करके करते हैं, है ना। कोई काम हैवी लगता है ना, भारी लगता है ना, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना चाहिए, फिर आसानी से हो जाता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब हमारे पास में क्या हो, x का मान माइनस का 1/√3, इस पे अपन चेक करते हैं। पहले आगे का आगे देखेंगे। करना क्या है, अभी तक जो अपन ने सीखा बस उसी फॉर्मेट को अप्लाई करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हम बोलेंगे बहुपद p का मान x बराबर माइनस का 1/√3 पर क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे बहुपद लिख दूंगा मैं 3, यहाँ पे आ जाएगा x की घात 2 माइनस का 1, फॉर्मेट में फिक्स कर लिया। x का मान रख दो माइनस का 1/√3, ये हो जाता है। 3 को 3 लिखो। अब यहाँ पर आप देखिए कि भाई ये जो स्क्वायर करने वाला हिस्सा है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ साइड में अलग से करके दिखा देता हूं। देखिए माइनस का 1/√3 की घात 2 जो है वो कैसे निकालोगे। घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा करना, तो चलो 2 बार गुणा कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए, पहले माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, नीचे देखो √3 को √3 से गुणा करना है, तो दोनों ही जो है हमारे पास में वर्गमूल के अंदर है, तो अंदर के अंदर ही गुणा कर लो, 3 और 3, प्लस 1 का ऊपर 1 ही रहने दो, और नीचे देखो 3 और 3 का जोड़ा बन गया, क्या बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस 1/√3 की घात 2 जो है हमारे पास में कितना होता है, 1/3 के बराबर होता है। तो ये मैं लिख दूंगा 1/3, और हमारे पास में आगे क्या है, माइनस का 1, तो ये कैंसिल करा तो ये मेरे पास में ये आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करा तो 1, फिर ये माइनस 1 का है, 1 में से 1 गया तो बचा 0। यानी कि समझो बहुपद p का मान x बराबर कितने पे, माइनस का 1/√3 पर मेरे पास में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। x का वो मान जहां पर बहुपद का मान आ जाए 0, वो उसका शून्य कहलाता है, हमें यही तो चेक करना था। तो ये जो है x बराबर माइनस का 1/√3 इसका शून्य हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके आते हैं अगले वाले हिस्से पे, b इसको कह लीजिए, x के मान माइनस 1/√3 तो हमने देख लिया, अब x का मान 2/√3, तो ये हो जाएगा क्या, x का मान 2/√3। तब हमें बहुपद का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई बहुपद p का मान x बराबर 2/√3 पर क्या होने वाला है। आप यहाँ पे देखिए बहुपद हमारे पास में क्या है, 3x की घात 2 माइनस 1, तो यहाँ पे लिखा 3x की घात 2 माइनस 1। अब x का मान जो है वो इसमें रख दो, तो वो हो जाएगा हमारे पास में क्या, 2/√3। 3 को 3 लिखो। अब 2/√3 का घात 2 हमें करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको जो है यहाँ पे रफ वर्क में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2/√3 के घात 2 का आखिर मतलब क्या होता है, वो होता है कि भाई 2 बार गुणा करो, तो 2/√3 को गुणा करा 2/√3 से, देखो 2 को 2 से गुणा करा तो 4, और अभी अभी मैंने ऊपर देखा था √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे क्या, 4/3। तो यहाँ से 4/3 आप रख दीजिए वहां पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, 4/3 और माइनस का 1। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 3 से जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, 4 को 1 से गुणा करा तो 4 और माइनस का 1, 4 में से 1 गया तो बचा 3। यानी कि देखो बहुपद p का मान x बराबर 2/√3 पर कितना आ रहा है हमारे पास में, 3 आ रहा है। तो x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए वो उसका शून्य कहलाता है, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं आ रहा, यानी कि x बराबर 2/√3 इसका शून्य नहीं है। लेकिन ये वाला हमारे पास में था माइनस का 1/√3 जो है x का मान, ये इसका शून्यक था क्योंकि 0 आ रहा था, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा तो ये इसका शून्यक नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास में प्रश्न 3 का ही 8वां हिस्सा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए उसके अंदर चेक करते हैं। हमारे पास में जो 8वां हिस्सा है वो कह रहा है बहुपद px, देखो क्या है दिया हुआ है आपको, 2x + 1, और चेक कहाँ पे करना है, x बराबर 1/2 पर मेरे को चेक करना है। तो चलो करते हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे जब हमारे पास में x का मान कितना है, 1/2, तो हम बोलेंगे therefore बहुपद p का मान x बराबर 1/2 पर वो कितना हो जाता है, 2 को 2 लिखो, यहाँ पे x का मान आ जाएगा, देखो 2 को 2 लिखो, x का मान प्लस 1, x का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 को 1 से गुणा करा और प्लस का 1 और 1 मेरे पास में ओवरऑल कितना आ जाएगा 2, यानी कि बहुपद p का मान x बराबर 1/2 पर जो है मेरे पास में कितना आ जाता है 2। हमें तो चेक करना है शून्य है या नहीं, तो यहाँ पर आप देखिए x बराबर 1/2 पे बहुपद का मान 0 आ रहा है क्या, नहीं, 0 के अलावा कुछ और आ रहा है, यानी कि ये इसका शून्य नहीं है। अब ये बात समझ में आई आप क्यों, ठीक है। तो अब तो काफी बार कर लिया, अब तो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास में प्रश्न 3 का 8वां हिस्सा हो जाता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में फाइनली प्रश्न 4, हम प्रश्न 3 को पार कर चुके हैं, प्रश्न 4 आ गया है हमारे पास में। अब प्रश्न 4 क्या कहता है, इसको जरा समझिए। यहाँ पे निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, आपको बहुत सारे हिस्से दे रखे हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, वैसे निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बहुपद देर का है, ये बहुपद देर का है, इनका शून्य को ज्ञात करना है। तो हमने सीखा था ये वाला मेथड कैसे करना है, और जो लोग नए हैं उनको कैसे करना है। यहाँ पे देखो, जब भी हमें किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है तो एक ही रूल है, उस बहुपद को 0 के बराबर रखिए और फिर उसको सॉल्व करिए, आपको शून्य ज्ञात हो जाएगा। कैसे, मैं कह रहा हूं बहुपद जो है उसको 0 के बराबर कर दीजिए और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुपद है, 0 के बराबर कर दो। अब बहुपद कितना है हमारे पास में, x + 5, तो इसकी जगह मैंने लिखा x + 5 बराबर 0। देखो यही तो होता है सॉल्व करना, कि भाई बहुपद को 0 के बराबर रखा, बहुपद क्या है x + 5 वो रखा, बराबर 0 आगे चल ही रहा है, x को ऐसा कैसे रहने दो, +5 उधर जाएगा तो -5, यानी कि ये वाला जो बहुपद है इसका जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा, -5, इतना सा है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। बहुपद हमारे पास में है px बराबर x - 5, शून्य ज्ञात करना है, तो क्या करना है, बहुपद को 0 के बराबर कर दो, तो हमारे पास में आ जाएगा क्या, px बराबर 0, बस ये कर दो। px का मान कितना है, x - 5 हमने यहाँ पे रखा बराबर 0, -5 को उस तरफ ले गए तो प्लस का 5, तो हमारे पास में जो 5 है वो इस बहुपद का शून्य हो जाता है। बस इतना सा ही करना है और आपका काम होता जाएगा। जैसे अगले वाले पार्ट करके देखो, फटाफट से आंसर देना आप अपने कमेंट बॉक्स में कि भाई बहुपद px मेरे पास में कितना है, 2x + 5, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करो, इस बहुपद को 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लो। तो हम क्या बोलेंगे, px बराबर 0 हमने रखा और सॉल्व कर लो। px कितना है, 2x + 5 जो कि है बराबर 0 के, 2x को यहीं रहने दो, +5 का उधर लेके जाओगे तो -5 हो जाएगा, 2 यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो -5/2, बस ये इसका क्या है, शून्य है। आप यहाँ पे लिख दो -5/2 बहुपद px का एक शून्य है, बस सिंपल सा। चौथे वाले पार्ट पे आते हैं, px बराबर 3x - 2, करना क्या रहेगा, बहुपद को 0 के बराबर कर दो और फिर सॉल्व कर लो। बहुपद कितना है हमारे पास में, 3x - 2 बराबर 0, 3x को ऐसा कैसा रखा, -2 उधर गया तो +2, x का मान आ जाएगा क्या, 3 यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ हो जाएगा मेरे पास में भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 2/3, एज सिंपल एज दैट। चलो फिर आगे वाले पे पढ़ें क्या। आगे हमारे पास में 5वां और छठा हिस्सा भी है इसका, 5वें वाले पे करते हैं। बहुपद px बराबर हमारे पास में क्या है, 3x, क्या करो, 0 के बराबर रखो और सॉल्व करो। तो हम यहाँ पे करेंगे px बराबर 0, px कितना है हमारे पास में, 3x जो कि है बराबर 0 के। अब देखो 3 जो यहाँ पे गुणा में है उस तरफ जाएगा तो भाग में, और हमें पता है कि 0 के नीचे कुछ भी लगा लो, यहाँ तो 0 ही आना है, यानी कि 0 जो है इस बहुपद का शून्यक है, ये चीज अपने पास में हो जाती है। छठे पार्ट पे आते हैं। छठा पार्ट है हमारे पास में px बराबर ax,
सर ऐसा कैसा बहुपद है, अरे हो नहीं सकता क्या, ax लिख दिया, a यहाँ पे अपने पास में एक अचर संख्या हो जाती है और x अपने पास में चर हो जाता है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं ना। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, वो इसलिए कह रहा है क्वेश्चन कि भाई अगर यहाँ पर a का मान 0 रख दिया तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन चाह रहा है कि ये गड़बड़ ना हो, इसलिए वो बता देता है a का मान 0 नहीं रखना है। बाकी अपन को टेंशन छोड़ो, अपन तो अपने सॉल्व करते हैं। अपन को तो इसका बहुपद का, इस बहुपद का अपन को शून्य ज्ञात करना है। कैसे करोगे, बहुपद को 0 के बराबर रख दो और फिर सॉल्व करो। बहुपद क्या है हमारे पास में, ax, तो ये मैंने लिखा ax बराबर 0। अब a जो है हमारे पास में यहाँ पे गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब चूंकि a हमारे पास में 0 नहीं है, यानी कि वो भाग में हो सकता है, ठीक है। 0 के नीचे कुछ भी लगा लो, 0 ही रहना है, तो ओवरऑल फाइनल आंसर आ जाता है x बराबर 0, यानी कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो कितना है, 0। ये चीज अपने पास में हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में प्रश्न 4 का 7वां हिस्सा, px बराबर हमें दिया हुआ है cx प्लस d। ये हमारे पास में बहुपद है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई c का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर ये 0 हो जाएगा और 0 को x से गुणा करेंगे तो ओवरऑल 0, और बचेगा क्या हमारे पास में, देखो ऐसे c का मान अगर मैं रखता हूँ 0, 0 गुणा x प्लस डी, 0 को x से गुणा करा तो 0 प्लस डी, तो ये हमारे पास में फिर बदल जाएगा ना। कुछ बहुपद तो क्वेश्चन ने ये दिया और हो कुछ और जाएगा। तो ऐसे में सेफ रहने के लिए क्वेश्चन आपको कंडीशन दे देता है, पर अपन को ज्यादा इस बारे में टेंशन नहीं लेनी कि ये कंडीशन क्या कह रही है। आप तो यहाँ देखो कि बहुपद हमारे पास में है cx प्लस डी, c और d यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है भाई। वास्तविक संख्या हमने पढ़ी थी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दे तो वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ठीक है, अपन को क्या करना है, इतना अपन को दिख रहा है ना। हाँ, अब इसका अपन को बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, बहुपद को 0 के बराबर रख दो, तो हम यहाँ पे बोलेंगे px बराबर 0। px कितना है हमारे पास में, cx प्लस d, जो कि बराबर है 0 के। यहाँ पर आप देखिए प्लस डी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी। x को ऐसा का ऐसा रखिए, ये माइनस डी है हमारे पास में, c यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ पे हमारे पास में भाग में आ जाएगा। तो x बराबर माइनस का d बाई सी हमारे पास में आंसर आया, यानी कि माइनस डी बाई सी जो है इस बहुपद का हमारे पास में क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ये बात अपने पास में रहती है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और प्रश्न 4 समझ में आया होगा कि इन सभी में हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना था। बहुत ही आसान हो जाता है, बस बराबर कर दीजिए 0 के किसी भी बहुपद को और सॉल्व करिए, आपका शून्य निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी बहुपद देखे, इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखे, तो उन सभी के जो कुछ ऑब्जर्वेशंस है वो हम स्टडी करने वाले हैं। कुछ प्रेक्षणों की सूची, सम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब हमने एक चीज तो सीखी कि जब भी हम किसी बहुपद का शून्यक निकालते थे तो वो कोई भी वैल्यू हो सकता था। जैसे किसी बहुपद का शून्यक जो है हमारे पास में 1 हो सकता है, किसी बहुपद का शून्यक हमारे पास में 2 भी हो सकता है, और किसी बहुपद का शून्यक हमारे पास में 0 भी हो सकता है। जैसे अभी अपन ने करके भी देखा था, आपके सामने उदाहरण है। अभी देखो अपने पास में ये वाला बहुपद देखिए, px बराबर 3x, इसका जो शून्यक है वो 0 आ रहा है, ठीक है। और ये हमने कुछ और बहुपद भी देखे थे, इनके शून्यक हमारे पास में माइनस का 5/2, यहाँ पर देखो 2/3। फिर इससे पहले वाले में यहाँ पर शून्यक हमारे पास -5 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास में 5 आ रहा है। कहने का मतलब किसी बहुपद का जो शून्यक है वो कैसी भी संख्या हो सकती है ना, ये चीज अपने पास में रहती है। तो यही हमारे पास में ऑब्जर्वेशन लिखा है मैंने। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक 0 ही हो, वो कोई भी संख्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो अगले ये भी लिख दिया, 0 एक बहुपद का शून्यक हो सकता है। दोनों बातें लिखी कि भाई 0 भी हो सकता है और इसके अलावा दूसरी संख्याएं भी अपने पास में हो सकती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब तीसरी वाली को पढ़ना मत, ठीक है, मैं हटा देता हूं। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में px बराबर x प्लस 5, ये अपने पास में एक रैखिक बहुपद है। आपको याद होगा रैखिक बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बहुपद जिनके चर की अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात 1 है, ये रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है, और इन दोनों रैखिक बहुपद का कितने कितने शून्यक निकले हमारे पास में, एक ही निकला, ठीक है। तो यही अपना ऑब्जर्वेशन हो जाता है। यहाँ देखिए ये भी एक रैखिक बहुपद है, 2x प्लस 5, यहाँ पे 3x माइनस 2, ये भी एक रैखिक बहुपद है। इन दोनों के ही हमारे पास में एक एक शून्यक ही निकले। तो यहाँ से अपना ऑब्जर्वेशन आता है कि एक रैखिक बहुपद का सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक होता है। यही देखो मैंने आपके सामने लिखा है,
रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्य ही होता है, ये बात अपने पास में रहती है। ठीक है, अब दोस्तों अब हम आते हैं चौथे वाले ऑब्जर्वेशन पे। पहली तीन तो हो गई, चौथी ऑब्जर्वेशन है एक बहुपद के एक से अधिक शून्य हो सकते हैं। ऊपर हमने रैखिक की बात बोली, वो हो गया, लेकिन हमारे पास बहुपद ऐसे भी तो होते हैं जो कि द्विघाती हो, उनकी जैसों की बात कर रहे हैं, त्रिघाती हो उनकी बात कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास में प्रश्न 3 का जो तीसरा हिस्सा था आज जो हमने पढ़ा प्रश्नावली में, एक्स स्क्वायर माइनस एक बहुपद था, तो इसके हमारे पास में एक और माइनस एक दोनों शून्यक थे। तो इस बहुपद के दो शून्यक है ना, एक से अधिक है, तो यही तो कह रहे हैं एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। इसी तरह से हमने प्रश्न 3 का चौथा हिस्सा आज देखा कि भाई x+1 को गुणा करा x-2 से, तो इसके भी हमारे पास में -1 और 2 दोनों ही शून्यक थे। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, प्रश्न 3 का तीसरा और चौथा हिस्सा। तो ये बात हम फाइनल पहुंच रहे हैं कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, ये बात अपने पास में रहती है। आई होप आज की बात समझ में आई होगी। ठीक है, आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया लेकिन समझना जरूरी था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। और आपको किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं, फीडबैक और सजेशंस होते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।